जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम हिंदी भाषा का पहला लेक्चर देखेंगे। इसमें हम वर्णमाला तथा स्वर का अध्ययन करेंगे। हिंदी भाषा को जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे द्वारा जो नोट्स हैं वो हस्तलिखित प्रयोग कराए जाते हैं, उसी के द्वारा आपको अध्ययन कराया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी भाषा का जो पहला लेक्चर वर्णमाला तथा स्वर। वर्णमाला तथा स्वर को जानने से पहले हमें ज्ञात होना चाहिए कि भाषा क्या होती है, क्योंकि हिंदी एक भाषा है, अंग्रेजी एक भाषा है, संस्कृत एक भाषा है, उर्दू एक भाषा है। इसी प्रकार से हिंदी एक भाषा है। उसको जान लें कि भाषा क्या है। पूछा जाए भाषा क्या है, भाषा अपने भावों को अभिव्यक्त करना ही भाषा है। अगर कोई पूछे कि भाषा क्या है, अपने भावों को अभिव्यक्त करना ही भाषा है। तो चलिए, हमने यह जान लिया कि भाषा क्या है। बहुत सिंपल शब्दों में फिर से बता देता हूँ, अपने भावों को अभिव्यक्त करना ही भाषा है। ठीक है, बहुत सिंपल शब्दों में। और अगर हम अपने भावों को अभिव्यक्त सही रूप से नहीं कर पाते हैं तो यह हमारा अच्छा संप्रेषण नहीं कहलाता है। जैसे मुझे हिंदी आती है, सामने वाले को हिंदी नहीं आती है और मैं उससे कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण कर रहा हूँ अपने हिंदी भाषा में, सामने वाला हिंदी नहीं समझता है। मैं हिंदी वाला हूँ, सामने वाला इंग्लिश का लैंग्वेज का जानकार है, हिंदी नहीं आती है, तो यह हमारा अच्छा संप्रेषण नहीं कहलाएगा। यह हमारी अभिव्यक्त, क्योंकि मैं अपने भावों को या अपने विचारों को अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत सिंपल शब्दों में एक ही शब्द याद रख लीजिए, भावों को अभिव्यक्त करना ही भाषा कहलाता है। भाषा के द्वारा ही अपने सामने वाले व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को समझा पाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना लेक्चर, जिसमें हमने आपको बताया था कि वर्णमाला क्या होता है, यह जानेंगे, तथा स्वर। वर्णमाला पहले हम जान लेते हैं, वर्णमाला क्या है। वर्णमाला दो अक्षरों से मिलकर बना है, वर्ण धन माला। माला माने आप जानते ही हैं, पिरोना होता है, जिसको हम सही रूप से पिरोएं वह माला कहलाती है। और वर्ण होता है हमारा अक्षर। आपको बता दूं, हिंदी भाषा में 3 प्रकार के जो तत्व हैं उनकी आवश्यकता पड़ती है। पहला होता है हमारा वर्ण या अक्षर। पहला होता है वर्ण या अक्षर, जिनका आज हम अध्ययन करेंगे। दूसरा होता है हमारा शब्द और तीसरा होता है हमारा वाक्य। वर्ण जो होता है उसका खंडन नहीं किया जा सकता है। शब्द जो होते हैं वह वर्णों की सहायता से मिलके बनते हैं। वर्ण या अक्षर की सहायता से शब्द बनते हैं। शब्दों का सही रूप से मिलाकर वाक्य बनाया जाता है और वाक्यों को सही रूप से मिलाकर ही हम अनुच्छेद बनाते हैं। अनुच्छेद जानते हैं, वर्ण जैसे हमारा हो गया आ, ई, बड़ा, बड़ी, जो जो आ से लेकर अंगहा तक होता है वो हमारे वर्ण कहलाते हैं। शब्द जो होते हैं वर्णों को सही रूप से मिलाकर ही हमारे शब्द बनते हैं। जैसे राम, महात्मा, भोजन, यह शब्द होते हैं हमारे। शब्दों को सही रूप से मिला लिया जाए तो वह हमारे वाक्य बन जाते हैं। जैसे राम घर जाता है,
और दूसरा हमारा वाक्य हो गया, वह खाना खाता है। और अगर इनको ही सुसज्जित रूप से रख लिया जाए तो यह हमारा अनुच्छेद बन जाता है, जो हमारी किताबों में होते हैं। जैसे पूरा कोई लेसन दिया गया हो, जैसे एक कहानी ले ली जाए एकता पे, तो अगर उसमें बताया जाए पूरी एकता की कहानी को कि एक घर में 4 बच्चे रहते थे, वह आपस में बहुत मिल के रहते थे। एक बार उन्हें कोई परिस्थिति आई तो वह एक साथ मिल के लड़े और वह उस परिस्थिति से हट गए, बच गए। तो यह हमारा अनुच्छेद कहलाता है, जो वाक्यों को सुसज्जित रूप से मिला लिया जाता है। तो चलिए, हम जान गए होंगे, लेकिन जो 3 प्रकार के तत्व होते हैं वही हमारे हिंदी व्याकरण में रखे जाते हैं। वर्ण या अक्षर कहलाते हैं पहले, और दूसरा होते हैं हमारे शब्द, जो वर्णों को सही रूप से मिलाकर बनाए जाते हैं, और तीसरा जो होता है हमारा, वह होते हैं वाक्य। और वाक्यों को सही रूप से मिलाकर ही अनुच्छेद बनाए जाते हैं, लेकिन वह हिंदी व्याकरण में महत्वपूर्ण तत्व नहीं होते हैं। तो चलिए आगे हम जानते हैं वर्णमाला। वर्णमाला जो है हमारे, वह 2 अक्षर से मिलकर बना है, 2 शब्दों से मिलकर बना है। वर्ण धन माला। वर्ण यानी छोटा, बड़ा, का, खा, गा, घा, इंग्या तक जो भी होते हैं वह हमारे वर्ण कहलाते हैं। माला यानी वर्णों को सही रूप से सुसज्जित रूप से मिलाकर ही रखना हमारा वर्णमाला कहलाता है। छोटे आ से लेकर के ज्ञा तक हमारा वर्णमाला होता है। तो चलिए आज हम जानते हैं स्वर और वर्ण किसे कहते हैं। अगर आपको पसंद आए तो कृपया मुझे प्रोत्साहन के लिए लाइक और शेयर कर सकते हैं, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। वर्णमाला। वर्णमाला भाषा की वह सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है और इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है और इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं। पूछ लिया जाता है कभी कभार कि सबसे छोटी इकाई क्या होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो उसमें ध्वनि भी दे देते हैं, वर्ण भी दे देते हैं और व्यंजन दे देंगे, शब्द दे देंगे। तो हमारी सबसे छोटी जो भाषा की इकाई है वो होती है ध्वनि, और इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं। इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया था, वर्ण को व्यवस्थित रूप से रख लिया जाए, ऐसे नहीं पहले आ बोल दिया, फिर ऊ बोल दिया, फिर अंगहा बोल दिया, तो यह हमारी वर्णमाला नहीं कहलाएगी। जैसे हमारे ऋषि मुनियों ने, पाणिनि जी ने और जो अन्य ऋषि मुनि हैं उन्होंने बताई है वर्णमाला, जैसे आ ई उ, यह हमारी वर्णमाला कहलाती है पूरे ज्ञा तक। वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है, स्वर तथा व्यंजन। आज हम आपको स्वर का अध्ययन कराएंगे, व्यंजन का हम आपको कल वीडियो उपलब्ध कराएंगे। आज हम स्वर को जान लें। स्वर वह होते हैं जो आवाज़ गति से निकलते हैं, जिसमें बोले जाने पर बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने स्वर कहलाते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वालों को स्वर कहते हैं। जैसे आ ई उ, यह किसी भी अन्य अक्षर से मिलकर नहीं बने होते हैं। जो भी बने होते हैं वह मैं आगे आपको बताऊंगा। जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, यह जो और रेर, यह जो होते हैं रेर नहीं बोलते हैं, री बोलते हैं। हम भी जल्दबाजी में रेर बोल देते हैं, रेर, यह गलत शब्द होता है। रेर नहीं बोलते हैं, बोलते हैं री, ठीक है, इसको री बोलते हैं। यह मूल स्वर होते हैं, इन्हीं की सहायता से अन्य स्वर मिल के बनते हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं स्वर के प्रकार। जो स्वर होते हैं वह 3 वर्णों में उन्हें
बांटा गया है। पहला होता है मूल, ह्रस्व या लघु स्वर, जो अपने में स्वतंत्र होते हैं। जैसे छोटा आ, इनमें किसी अन्य स्वर का कोई भी मेल नहीं होता है। छोटा आ, इसकी मात्रा कोई भी नहीं होती है। छोटी ई, छोटा ऊ और री, यह जो होते हैं यह हमारे मूल स्वर के अंतर्गत आते हैं। दीर्घ स्वर में हमारे जो ह्रस्व स्वर हैं उनकी सहायता से यह हमारे दीर्घ स्वर बनाए जाते हैं। यह दो द्विमात्रिक होते हैं। जो हमारे लघु स्वर होते हैं वो एक मात्रिक होते हैं। इन्हें यानी बोलने में बहुत कम समय लगता है। दीर्घ स्वर को लघु स्वर से अधिक ज़्यादा समय लगता है। प्लुत स्वर को सबसे ज़्यादा समय लगता है बोलने में। दीर्घ और ह्रस्व स्वर से ज़्यादा समय लगता है। तो हमारे जो दीर्घ स्वर हैं वो आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ हैं। प्लुत स्वर हैं वह ओम होता है। जैसे हम देखते हैं कभी हम तीन ऐसे बना देते हैं, यह हमारा प्लुत स्वर होता है। प्लुत स्वर में बोलते समय बहुत अधिक समय लगता है। जैसे कभी कभार हम बुलाते हैं किसी को कि भाई सुनना, तो जो हम बाद में तेज़ी से ज़्यादा खींच रहे हैं उसको हम इस तरीके से माध्यम से भी बताते हैं और कभी हम ऐसे भी लिख देते हैं। जैसे राम ऐसे बोल दें तो ये करना पड़ता है हमें। चलिए, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है वह मूल स्वर होते हैं। जैसे छोटा आ, छोटी ई और ऊ। आगे हैं जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगे वह हमारे दीर्घ स्वर होते हैं। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है। आगे हम जानते हैं प्लुत स्वर क्या होते हैं। प्लुत स्वर जो होते हैं उनको बोलने में सबसे अधिक ज़्यादा समय लगता है। अगर हमसे यह पूछा जाए हमारे स्वर की संख्या कितनी होती है, तो संख्या जो होती है 13 होती है। इसमें अंग और आहा नहीं मिलाए जाते हैं। अंग आहा नहीं मिलाए जाते हैं। जो ये होते हैं ये अयोगभा स्वर कहलाते हैं। अयोगभा हमारे दो स्वर हैं, अंग और आहा। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ा आ, ये नहीं होता है। इसको बोलना है अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, वा, अंग, आ। आहा। अनुनासिक जो होते हैं वह हमारे देखा होगा ऐसी बिंदी होती है। विसर्ग जो पूछा जाता है वह हमारे ये होते पूछ लिया जाता है कि इसमें अनुनासिक कौन से हैं, तो एक ये दे दिया जाता है, कभी ये दे दिया जाता है। एक जैसे ये दे दिया जाएगा, दूसरा ऑप्शन ये दे दिया जाएगा, तीसरा ये विसर्ग दे दिया जाएगा, चौथा हमारा मान लो ये री दे दिया जाएगा। तो हमारा अनुसार जो होता है, अनुस्वार, वह हमारा यह माना जाता है डंडे के ऊपर एक बिंदी, और चंद्र बिंदु इसको कहते हैं, इसको विसर्ग कहते हैं। ये री की मात्रा है। अब हम आते हैं स्वर का वर्गीकरण करें। जो ऐसा अभी हमने ये जान चुके हैं कि मूल स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर हमारे क्या होते हैं। ह्रस्व स्वर, मूल स्वर और लघु स्वर अ, आ, ई, आ, ई और ऊ और री है। दीर्घ स्वर हमारा अ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ है। अब हम ये जानते हैं कि ये किनसे मिलकर बने हैं। देखिए, संयुक्त स्वर जो होते हैं, जैसे छोटा आ और छोटी ई को मिलाने पर ए प्राप्त होता है। पूछा जाए कि ए और ऐ को मिलाने से ऐ प्राप्त होता है, आ और ऊ को मिला लिया जाए तो ओ हो जाता है, अ और ओ को मिला लिया जाए तो ओ हो जाता है हमारा बड़ा ओ।
स्वरों का उच्चारण बहुत ज़रूरी है जानना। जो कंठ से बोले जाते हैं आ, आगे वाले में वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छे से जो हमारा व्यंजन वाला आएगा टॉपिक, तो व्यंजन में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसमें आपको उच्चारण मात्र पूछा जाता है। जैसे चा किससे बोला जाता है, कौन से माध्यम से बोला जाता है, तालु से, कंठ से, यह मैं आपको बताऊंगा। जैसे पूछ लिया जाए ता किससे बोला जाता है, टा किससे बोला जाता है, ठा किससे बोला जाता है, तो यह मैं आपको बताऊंगा। कंठ उससे बोला जाता है हमारा छोटा आ बड़ा आ। तालव्य से बोला जाता है ई। देखो सबसे पहले हमें कंठ पता होना चाहिए क्या है। कंठ है हमारे गले से जो आवाज़ निकलती है झंझनाती हुई, यह हमारा कंठ कहलाएगा। तालु से हमारा जो होता है, जो हमारी जीभ होती है, जीभ जब हमारा कुछ विस्तृत रूप से सपाट रूप से सीधे हमारे तलवे पे जो हमारा सबसे कठोर भाग होता है जबड़ा, उसके आस पड़ोस से जो ऊपर यहाँ पे तालु होता है, यहाँ पे तालु से जब मिल जाती है हमारी पूरी जीभ आधी से ज़्यादा, तो हमारा ये तालु होता। ओठ होते हैं, आपको पता ही होगा, मूर्धन्य री। कंठ तालव्य यानी कंठ और तालु दोनों से मिलके ए आता है। कंठ और ओष्ठ यह हमारे ओ औ होते हैं। मूर्धा बहुत मूर्धन्य जो होते हैं वो हमारी ऐसी आवाज़ निकालते हैं, जैसे टा ठा ठा डा ढा। यह जो होता है जैसे बोले अपने लोग, तो जो हमारे जीभ का जो आगे भाग है वह हमारे तालु से मुड़ के लगता है और एकदम जब छोड़ता है तो वह मूर्धा कहलाता है। जैसे ठा ठा डा ढा ये सब मूर्धन वर्ड हैं। चा छा जा झा ये हमारे तालव्य हैं। ऐसे ही अन्य है, मैं आपको बताऊंगा। जीभ के आधार पे पूछ लिए जाते हैं हमारे स्वर कौन कौन से हैं। अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर हैं। मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से बताऊंगा। पहले हम यह जान लें, अग्र स्वर जो हमारे थे ई ए ये हमारे अग्र स्वर होते हैं। मध्य स्वर में मात्र हमारा अ होता है। पश्च स्वर में बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ओ, बड़ा औ ये आता है। ठीक है, याद करने के लिए हमें ज्ञात होना चाहिए। मध्य स्वर में पहले हमारा अग्र स्वर यानी जीभ का आगे वाला, फिर जीभ का बीच वाला, और पश्च यानी सबसे बाद वाला। तो कैसे याद करेंगे, हमें सबसे पहले हमें स्वर आने चाहिए लाइन से। अ आ ई उ री ए ओ औ। ठीक है, तो जो हमारा मात्र हमारा आ आएगा, अ छोटा आएगा, वो हमारा मध्य स्वर होगा। अग्र स्वर में हमारा ए ई और ए आएगा। आ के बाद क्या आता है, आ। यह हमारा बड़ा आ जो है वो हमारा पश्च स्वर में आ जाएगा। ई हमारा अग्र स्वर में आ जाएगा, फिर उ फिर नीचे आ जाएगा, फिर ए फिर ऊपर आ जाएगा, फिर ओ आओ फिर नीचे आ जाएगा। देखो मध्य में तो हमें रखना है छोटा आ, फिर सबसे पहले हमें रखना है बड़ा आ, वह हमारा नीचे आएगा। फिर हमारा आएगा ई फिर ऊपर आएगा यानी अग्र स्वर में, फिर उ फिर नीचे आएगा, फिर ए फिर हमारा ऊपर आएगा, फिर ओ आओ फिर हमारा यह पश्च स्वर में आएगा। ऐसे हम ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। मैं आपको दोबारा बहुत शब्द सरल भाषा में फिर बता देता हूँ। अग्र स्वर जो है पहले हमें लाइन से लिख लेना है, अग्र मध्य और पश्च हमें अपने मस्तिष्क में रख लेना है। छोटा आ हमारा मध्य स्वर में आ गया, फिर हमारा बड़ा आ हमारा नीचे आ गया, फिर दो दो करके चलेंगे। ई ऊपर आ गया, फिर हमारा उ फिर नीचे आ गया। ठीक है, फिर ए फिर हमारा ऊपर आ जाएगा, फिर ओ आओ फिर हमारा नीचे आ जाएगा। इसी के माध्यम से बस मध्य स्वर में हमारा मध्य में बस छोटा आ रहता है, क्योंकि वही हमारा केवल मध्य स्वर कहलाता है। तो चलिए आगे जान लेते हैं।
जो हमारे स्वर की मात्राएं हैं, छोटा आ की हमारी कोई भी मात्रा नहीं होती है। बड़ा आ की डंडा एक खींच दिया जाता है, छोटी ई की यह मात्रा होती है। बड़ी ई की छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और अंग और री। और जो अंग, इसकी मात्रा आप जानते हैं अयोग बहा में आते हैं। और अह, यह हमारा विसर्ग में बिंदी, यह जो हमारा यह होते हैं। तो चलिए जाते जाते आज अभी हम एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। एक ही जल्दी जल्दी, वर्ण जो होता है, वर्ण या अक्षर एक ही बात है, चाहे वर्ण कह लें चाहे अक्षर। वर्ण या अक्षर हमारे दो भागों में बांटा गया है, स्वर तथा व्यंजन। आज हमने आपको स्वर के बारे में बताया। जो हमारे स्वर होते हैं वह हमारे 11 होते हैं। इनमें अगर अंग और अह मिला लिया जाए तो यह 13 होते हैं, लेकिन मूलतः हमारे जो स्वर हैं वह हमारे 11 कहे जाते हैं। और व्यंजन जो होते हैं वह हमारे 33 होते हैं। इसके बारे में मैं आपको कल बताऊंगा। इससे पहले हमारी जो मनोविज्ञान की वीडियो हैं वह आई हैं, आप उसमें देख सकते हैं। आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि उसमें चित्र के माध्यम से ही मैंने बताया है। चित्र के माध्यम से हम जानते हैं, बहुत जल्दी सीखते हैं। तो चलिए, जो स्वर के प्रकार हैं वह 3 बताए हैं। पहला हमारा आ जाता है अग्र, फिर मध्य, फिर पश्च। ठीक है, लेकिन जो स्वर के प्रकार हैं वह हमारे 3 होते हैं, मूल स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुस स्वर। मूल स्वर में क्या होते हैं हमारे? छोटा आ, बड़ा ई, छोटा आ, छोटी ई, ऊ और री। ठीक है, यह अन्य किसी स्वर से मिलके नहीं बने होते हैं, इसीलिए मूल स्वर होते हैं। और दीर्घ स्वर हैं वह हमारे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और आओ है। और प्लुस स्वर में जो 3 मात्राओं का समय त्रिमात्रिक पूछ लिया जाता है, कौन सा है? वह ओम है। ठीक है, इसको इस तरीके से दिखाते हैं, ओम नहीं, मतलब इस तरीके से जो बना हुआ होगा वह प्लुस स्वर कहलाता है। इसमें जो होते हैं जो स्वर हैं, किस किस से मिलकर निर्माण हुआ है इनका, फिर बता दूं। छोटा आ और बड़ी छोटी ई को मिलाकर ए बनता है, और बड़ा छोटा आ और ए मिलाकर ए बनता है। छोटा आ और ऊ मिलाकर ओ बनता है, और छोटा आ और बड़ा छोटा आ और छोटा ओ मिला के ओ बनता है। इसी प्रकार हमारे जो स्वर का उच्चारण है वह हमारा कंठ से बोला जाता है, छोटा आ और छोटी बड़ा आ। तालव्य जो होता है तालु ई, फिर ओठ से यानी ओष्ठ से बोला जाता है छोटा ऊ और बड़ा ऊ, मूर्धन्य से री, और कंठ या तालु से दोनों मिलाकर ए ऐ, और ओष्ठ और कंठ से मिलाकर ओ औ होता है। कंठ से चलेंगे फिर तालु पे आते हैं, फिर ओठ पे आते हैं। कंठ सबसे नीचे होता है, तालु उससे ऊपर होता है, बता दिया है मैंने। जो हमारा ये जीभ के सीधे ऊपर भाग, कठोर भाग होता है, तालु होता है। उसके बाद हमारा ओठ होते हैं, फिर उसके बाद हमारा मूर्धन्य आ जाता है, जो ऐसे करके बोलता है। ठीक है, अग्रभाग जब वह प्रेशर से निकलता है, तो उसको लाइन से याद कर सकते हैं। छोटा आ ई ऊ री, ए आई आ जाए, ए ऐ, फिर ओ आओ में हमारा जो ओठ होता है वो है हमारा, और जो कंठ होता है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इसलिए कंठोष्ठ है। सिंपल है, इसको याद करने की आवश्यकता ही नहीं है, बस इसका जो क्रम है वह हमें याद होना चाहिए। जीभ के आधार पे जो है हमारे 3 भागों में बांटा गया है। पहला आ जाता हमारा अग्र स्वर, ए ऐ और ई। मध्य स्वर में आ जाता है हमारा अ, और पश्च स्वर में आ जाता है बड़ा आ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, और ओ और आओ। इसको याद करने का बहुत अच्छा मैंने ट्रिक भी बताया, अभी मैंने एकदम बनाया। मध्य स्वर जो है हमें मध्य में रख लेना है, बड़ा छोटा आ। छोटा आ के बाद हमारा पश्च स्वर, नीचे फिर ऊपर, फिर नीचे फिर ऊपर, फिर नीचे। बस सिंपल है, लाइन से याद हो जा। आ ई ऊ ए ऐ ओ औ, सिंपल। चलिए, तो कल के लिए मैं आपको
बता दूं कि कल जो है हमारा व्यंजन का टॉपिक आएगा, वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और अधिकतर उसमें से पूछ लिए जाते हैं कि व्यंजन क्या है, कौन से व्यंजन किस माध्यम में बोले जाते हैं, बोलने का स्थान, उच्चारण स्थान क्या है, उच्चारण स्थल क्या है, यह मैं आपको कल बताऊंगा। अल्प प्राण, महाप्राण क्या होते हैं, यह भी मैं आपको कल बताऊंगा और बहुत ही सिंपल शब्दों में बताऊंगा, आपको तुरंत याद हो जाएगा। चलिए, धन्यवाद। अगर मेहनत मेरी थोड़ी बहुत भी अच्छी लग रही हो तो आपसे विनम्र निवेदन है कि सब्सक्राइब कर लें आप, है ना, लाइक कर दें और शेयर कर दें। आपके रुपए नहीं कटेंगे, मैं पूरी गारंटी लेता हूँ। अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपका एक भी रुपया नहीं कटेगा, लाइक कर देंगे तो भी आपका एक रुपया नहीं कटेगा, शेयर करने से हाँ शायद रुपया कट जाए आपके, है ना। अगर कटे तो आप मत करना, ना कटे तो आप कृपया करके लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।